अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि आखिर कामयाबी क्या है। हम लोग ये समझते हैं कि एक बेहतर ज़िंदगी वो होती है जिसमें अच्छी महंगी गाड़ियाँ हों, बड़े बंगले हों, आलीशान मकान हो, मालो दौलत हो और जो हम चाहें वो सब हमें मिल जाए। और ऐसा इंसान जिसके पास ये सब कुछ होता है, हम उसे देखकर कहते हैं कि यार लाइफ हो तो ऐसी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, आपने न्यूज़ में, टीवी पर, यूट्यूब पर ये खबर तो देख ही ली होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। आपने जब ये खबर देखी होगी तो यकीनन आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया, जबकि उसके पास सब कुछ था। उसका फिल्मी करियर भी बहुत अच्छे से चल रहा था और वो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला था। तो आखिर क्यों उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम से वो काफ़ी रिलेट भी करता है। لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों, जब कोई इंसान डिप्रेशन के लास्ट मुकाम पर आ जाता है तो वो डिसाइड कर चुका होता है कि वो कैसे खुद को मारेगा और कहाँ मारेगा। जो सवाल उसे नहीं पता होता वो ये होता है कि कब मारेगा। यानी एक ट्रिगर होता है जो उसे पुश करता है सुसाइड करने के लिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड वाटरफॉल इफ़ेक्ट। क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी कहीं पहाड़ से जब नीचे गिरता है तो वो पानी एकदम से नीचे नहीं गिरता। वो पानी कहीं से गिरता हुआ धीरे धीरे आराम से बहता हुआ आता है और जब वो पहाड़ के एज पर आ जाता है तब वो वहाँ से नीचे गिरता है। दोस्तों, जो भी इंसान सुसाइड करता है वो काफ़ी अरसे से उस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है और फाइनली फिर उसकी लाइफ में एक वो पुश उसे मिल जाता है जब वो खुद को मारने का डिसाइड कर लेता है। और दोस्तों, इन सुसाइड्स का रीज़न होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, वो घुटन, वो अंदरूनी बेचैनी। दोस्तों, आप जाकर गूगल कीजिएगा कि टॉप 20 सेलिब्रिटीज़ हु कमिटेड सुसाइड इन लास्ट 20 ईयर्स। दोस्तों, 72 पेजेस की आपको एक लिस्ट मिलेगी। आखिर क्यों इतनी बेचैनी, क्यों इतनी बेसुकूनी है लोगों के बीच में? इसकी वजह पता है क्या है? दोस्तों, मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुतूब, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है और किसी चीज़ में नहीं है। जाओ जाकर ढूंढ लो जहाँ ढूंढ सकते हो, खोज लो जहाँ खोज सकते हो। और इसकी भी वजह बताता हूँ मैं आपको। हम इंसान किस चीज़ से बने हैं? ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, ये कहाँ से आया है? ये अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और इसकी तमाम ज़रूरतमंद की चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह ने मिट्टी से ही किया है। आप जो चीज़ देख लें, लकड़ी का, कपड़े का है, ऑयल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब मिट्टी से ही पैदा हैं। अल्लाह ने हमें जो ये मिट्टी का जिस्म दिया है, इसकी खुराक का बंदोबस्त भी मिट्टी से ही किया गया है। लेकिन दोस्तों, रूह कहाँ से आई है? आसमान से। तो अल्लाह ने इसकी खुराक का बंदोबस्त कहाँ से किया है? आसमान से ही, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये जो इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये लोग आखिर खुश क्यों नहीं होते हैं? हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, अपनी बॉडी को सुकून पहुंचाते हैं। जैसे कि गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लिया, भूख लग रही है तो खाना खा लिया, प्यास लग रही है तो पानी पी लिया, फिजिकली नीड्स सारी पूरी कर ली हमने। लेकिन जब हम बेचैन होते हैं ना अंदर से, तो बेसिकली जिस्म प्रॉब्लम में नहीं होता। उसके तो खाना पानी, दौलत, ऐशो आराम, बंगले, गाड़ियाँ, सब कुछ है। लेकिन रूह बेचैन हो रही होती है। अब रूह को फीड करना है तो वो कैसे करते हैं? तो सब क्या करते हैं कि चलो जी रिटेल थेरेपी ले लेते हैं। आपको पता होगा शायद रिटेल थेरेपी किसे कहते हैं। इट्स अ थेरेपी टू मेक यू हैप्पी। या फिर चलो शॉपिंग कर लेते हैं, या चलो कुछ बाहर चलकर कुछ खाना खा लेते हैं, या कहीं लॉन्ग टूर पर चल लेते हैं। और ये सब करके शायद कुछ लोगों को कुछ दिनों के लिए अच्छा भी लगता होगा, पर कब तक के लिए? सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रूह को खुश करने के लिए भी बॉडी को फीड करा रहे होते हैं और रूह अभी तक प्यासी है, अभी भी तड़प रही है। हमारी जो ये बॉडी है वो क्या सिर्फ ये जिस्म ही है? नहीं, उसमें रूह भी है और उसको चाहिए कि मैं अपने अल्लाह से, अपने रब से ताल्लुक़ रखूं। अपने रब से मैं बात करना चाहती हूँ, उसके साथ ताल्लुक़ कनेक्ट करना चाहती हूँ और वो रूह को मिलता ही नहीं है।
हम अपना सुकून कहाँ खोजते हैं? म्यूज़िक सुनने में, गेम्स खेल के, मूवीज़ देख के, दोस्तों के साथ घूम फिर के। लेकिन जब भी अकेले होते हैं तो रात को सोने जाते हैं तो फिर वही बेचैनी, वही बेसुकूनी। इसलिए हर वक्त दोस्तों से घिरे रहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बस करते रहें, क्योंकि बेचैनी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मसला ये है कि रूह प्यासी है, उसे उसका रब चाहिए, वो अल्लाह से बात करना चाहती है। दुआ करें, ज़िक्र अज़कार करें, नमाज़ों की तरफ जाएं, कुरान और हदीसों का मुताला करें। ये है असल चैन सुकून के रास्ते। और जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताया है कि यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जितनी भी ये दिलों की घबराहट है, परेशानियाँ, ये सब अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह का ज़िक्र है क्या? एक तो ये है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के कई अज़कार हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक मोमिन की ज़बान हमेशा तर रहनी चाहिए अल्लाह के ज़िक्र से। इसके अलावा अपनी नमाज़ों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अकीमत सलाती ली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरा ज़िक्र करने के लिए, मुझे याद करने के लिए। और कुरान मजीद को भी अज़्ज़िक्र कहा गया है, यानी सबसे बड़ा ज़िक्र, जो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। इसको समझकर पढ़ना अल्लाह के सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़िक्र व अज़कार में से एक है, और जिससे रूह को बेइंतहा सुकून पहुंचता है। और दोस्तों याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है, जो शख्स अपनी लाइफ को अल्लाह के दीन के मुताबिक ढालेगा, हम उसे हयातन तय्यबा देंगे, यानी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी देंगे। और जो अल्लाह के दीन से दूर जाएगा, उसके दिलों में डिप्रेशन, एंजाइटी और घुटन पैदा हो जाएगी। एंड बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, सुसाइड किसी भी परेशानी का कभी भी कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अपने हम उम्र के सभी भाई बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त सोशल मीडिया को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ बिताया करें। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ गया वो वक्त, वो ज़माना कहाँ गया जब हम एक साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे। आखिर क्यों बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए और बाप के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है? आप अपने बच्चों के साथ खुलकर बात नहीं करेंगे, उनसे अपनी दिल की बात शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे अपना दर्द शेयर करें, आपको अपनी दिल की बातें बताएं? और जो लोग ये कहते हैं कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जीने के लिए सोने की चैन ज़रूरी नहीं, बल्कि चैन से सोना ज़रूरी है। और किस काम का वो ऐशो आराम, जब दिल ही सुकून में ना हो तो सब बेकार और सब हराम। जज़ाकल्लाह खैर। Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now.